हेलो स्टूडेंट्स, गुणनखंड कीजिए। एक क्वेश्चन अपन ऐसा पहले भी कर चुके हैं जिसमें फार्मूले के हिसाब से मैंने आपको समझाया था। ये भी काफ़ी इजी है। गुणनखंड करना है, यहाँ पर पहले ही पूरा प्रसार के रूप में दिया गया है। इसको गुणनखंड करना है एक कोष्टक के हिसाब से जो अपने गुणनखंड बनते हैं। तो देखिए इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। घात 2 है, 2 गुणनखंड इसके बनेंगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ इसको काफ़ी इजी मेथड से आपको कि फार्मूला अपन को पहले से इसका याद है, वो फार्मूला अपने को अपने माइंड में रखना है। आप इसका पूरा प्रसार देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो सबका प्रसार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैं इसके टुकड़े कैसे करूँ। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला माइंड में रखता हूँ तो काफ़ी इजी हो जाता है। फार्मूला का मतलब ये अपन देखते हैं कि ए बी सी, फिर जो अपन अभी सूत्र पहले वाले वीडियोज़ में लगा रखे हैं 2AB 2BC 2C वाला, वो फार्मूला अपन यहाँ यूज़ करते हैं पहले। तो उस फार्मूले को अपन एक थोड़ा सा माइंड में रखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वो सर्वसमीका बनेगी वो क्या होगी। तो वो हमारी सर्वसमीका होगी A² प्लस B² प्लस C², और ये क्या था अपना प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, और ये पूरा फार्मूला किसका था A प्लस B प्लस C का स्क्वायर का, है ना। इस पूरे का ये फार्मूला। तो यहाँ पर पहले हर बार उस क्वेश्चन में क्या था कि प्रसार करने में क्या होता था, ये संख्या दी हुई रहती थी इस टाइप से और ये उसका आंसर होता था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है गुणनखंड में कि ये दिया हुआ है और ये आंसर है। तो पहले अपन इसको इस पूरे रूप में इसको लाएंगे, इसके टुकड़े इस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो A का स्क्वायर, तो मैं पहले इसको स्क्वायर बनाता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस मैं B को बनाता हूँ, तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और ये ना 3 या 9y स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, C 4z स्क्वायर प्लस। अब देखिए 2AB के हिसाब से मुझे यहाँ से चलना है, तो मुझे अब यहाँ से इसके हिसाब से नहीं चलना, मुझे यहाँ से सिर्फ 2 लेना है ना। और AB क्या है मेरे पास, A और B यहाँ आया हुआ है, 2x इंटू B का मान 3y प्लस, मतलब ये अपने को पहले से ध्यान में रखना है, और 2 इंटू BC है मेरे पास, BC तो B का मान B वाला 3y इंटू C 4z, और फिर देखेंगे प्लस 2 इंटू CA 4ZC, और A का मान है 2x। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वीडियोस में कि माइनस की यहाँ पर दिक्कत है। बाकी हम माइनस लगाए का ये कैसे पता चलेगा कि हमने तो सूत्र के अनुसार सब में प्लस लगा दिया है। देखिए ये प्लस है ना, ये प्लस, ये 3 जोड़े तो अपने बन चुके हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, पर दिक्कत आ रही है माइनस की। तो जब क्वेश्चन हम अगर आंसर प्लस में लाएंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में माइनस था, उसका क्या करें। तो ये भी काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लो कि इस पूरे में 2 जगह माइनस है, और इन दोनों ही पदों में क्या कॉमन है, कॉमन संख्या देख लीजिए। कॉमन संख्या क्या है यहाँ पर, इस पूरे में z है तो इस पूरे में भी z है, यानी कि z कॉमन होने की वजह से इसमें माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ z नहीं है तो इसमें माइनस नहीं है। यानी कि z वाला जो मान होता है हमारा वो होता है c वाला। कौन सा होता है, c ABC में। तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस बना देंगे। क्या करेंगे, ये माइनस का 4z मान लेंगे, तो जहाँ जहाँ भी अपने को 4z दिख रहा है वहाँ सब जगह क्या कर देंगे अपन, माइनस लगा देंगे, ठीक है। और ये 4z, तो ये मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ओके। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर इन सबका आपस में गुणा करता हूँ, तो देखिए 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 3 तिया 9y, माइनस माइनस प्लस हो गया 4z स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy, और फिर इसका गुणा करता हूँ मैं तो प्लस माइनस माइनस आता है, 2 तिया 6, 6 चौक 24 yz, और माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और फिर 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 xz, है ना, xz, zx या xz लिखिए, कोई बात नहीं है। तो ये पूरा जो हमारा यहाँ पर जो आंसर है ये इसकी वजह से आया है। यानी कि हम तुलना करते हैं इससे, टुकड़े हमें पहले करने थे और सूत्र की तुलना बाद में करनी थी, लेकिन सूत्र को हमें पहले माइंड में रखना पड़ेगा, तभी टुकड़े आसानी से हो सकते हैं, वरना फिर हम टुकड़े कैसे करेंगे। तो अब ये पूरा जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, ये पूरी कंडीशन देखिए, AB स्क्वायर ABC स्क्वायर ABC स्क्वायर 2AB 2AB 2BC 2BC 2CA 2CA, इसको फॉलो कर रहा है, और यही पूरी कंडीशन ये है। तो हम क्या करते हैं, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से तुलना करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन इसकी तुलना करते हैं,
तो ए बी सी के मान चाहिए अपने को, ये पूरा तो हमारा प्रश्न है, ये इसका आंसर है। तो जहाँ ए क्या है 2x हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा -4z। तो ये यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसको अपन सोल्व करते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि ये देखिए ए बी सी लिखना है मुझे क्वेश्चन के अंदर, तो ये वापस मुझे 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, और इसके गुणनखंड हो गए। इसको अपन 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो, और वापस इसी को फिर यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। ओके, फिनिश योर क्वेश्चन। अब देखिए, या फिर आप देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसमें से ये वाला प्लस वाला जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। अगर मैं इसको सिखा दूँ, इसको सिखाऊँ, बात एक ही है, आप इसको आसानी से कर लेंगे प्लस वाले को। रही बात माइनस वाले की, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा क्वेश्चन मैं करवाऊँ, तो मुझे वही आएगा माइनस वाला करवा दीजिए। तो ठीक है, माइनस वाला ही कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक अपन इसको फिनिश कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ओके, नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन अपन यहाँ पर करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप गौर से देखें कि ए और बी, मैं प्लस वाले सूत्र आपको हर बार बताऊंगा, ए बी, यानी कि सूत्र जो अपने को यहाँ पर लगाना रहेगा, आपकी जो सर्वसमीका यहाँ पर लगानी रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये भी काफ़ी इजी है। सर्वसमीका जो आपको लगानी है वो देखिए ए बी, या यहाँ तक तो आप सब बच्चों की समझ में आ गया होगा कि ये वाली कंडीशन अपने को बनाना है ना, सेम ऐसी किसी कंडीशन बनाना है। अब इसका हल अगर अपने को पता है, इसका जो सूत्र अपने को पता है, तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसका सूत्र कैसे बनाया, पहले तो ये जो घात है वो इसकी भी है, ठीक है, और इसकी भी है, बी की भी है। अब जैसा कि अपन हर बार पहले लिख रहे थे 2 वाले में 2ab 2bc, तो यहाँ अपन क्या करेंगे 3ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3ab और फिर 3ab, ठीक है, 3ab और 3ab वापस लिख देंगे। पहले 3 पद थे abc, तो हम 3 पद बार लिख रहे थे, यहाँ तो 2 ही पद है अपने पास, तो हमने भी इसको 2 बार लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें एक बार इसका स्क्वायर लगेगा a का, और इसमें b का स्क्वायर लगेगा। ये काफ़ी इजी आपके लिए सूत्र होगा, a³ b³ 3ab एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला क्लियर। अब देखिए जहां a का मान क्या है 2a, इतने सवालों के बाद यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आप भी साथ में इसको कोशिश कर सकते हैं, कोशिश साथ में ही, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन के बाद तो कंफर्म है कि आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर भी किसी और की ना समझ में आया हो तो हम इसको एक बार बोर्ड पे कर रहे हैं यहाँ पर। तो a बराबर मेरे पास 2a है, तो b बराबर क्या होगा -3b। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं अपन, ये हमारा आंसर है, इसमें अपने को वैल्यू पुट करना है। a की घात 3 मतलब 2a की घात 3, b की घात 3 मतलब -3b की घात 3 प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब -3b। फिर वापस एक बार और अपने पास कंडीशन, 3a का मतलब क्या हुआ 2a इंटू b का मतलब क्या हुआ -3b का स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो यहाँ तो सोल्व करना आपकी आसानी समझ में आ रहा होगा कि 2a 3 बार है। देखिए 2a इंटू 2a इंटू 2a में लिखूंगा, तो गुणा किस प्रकार से होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और a की घात कितनी हो जाएगी 3, यानी कि वो तो a की घात 3 रहेगी सही, तो ये हो जाएगा मेरा 8a की घात 3। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको लेता हूँ, तो -3b इंटू -3b इंटू -3b। तो देखिए यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि घात 3 एक विषम घात है। मैं आपको यहाँ एक बेसिक बता देता हूँ कि मान लिया जाए कि मैं 1 की घात 2 लिखता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है, ठीक है, और 1 की घात 3 लिखता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है, और अगर मैं 1 की घात 5 लिखता हूँ तो भी मेरा आंसर 1 आता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं ये -1 की घात लिखूँ तो मेरा आंसर प्लस आता है,
लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस, यहाँ और तीनों जगह माइनस होता है, तो यहाँ मेरा आंसर माइनस आता है, यहाँ भी मेरा आंसर माइनस आता है। कारण ये है कि ये जो है विषम घात है, ठीक है। यहाँ पर ओड इवन की अपन बात करते हैं तो ओड के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इवन घात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि -1 की घात, अगर मैं यहाँ पर 613 लगाता हूँ, यानी आप समझ सकते हैं कि इवन है, यानी कि एक सम घात है। तो सम घात के लिए आंसर हमेशा हमारा प्लस आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं घात 3 है, तो आंसर में तो हमारा माइनस आएगा ही आएगा। और उसको अलग तरीके से भी अगर अपन समझे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर अपना माइनस में आना है। यानी कि आंसर क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस के 27 बी की घात 3, तो ये हो जाएगा -27 बी की घात 3 ना। अब अपन यहाँ देखते हैं, इन तीनों का हमें आपस में गुणा करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये याद रखना है कि पहले पावर को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, पावर को, घात को सोल्व करना है। ये तो हमारा ऐसा कैसे है, सही 3 तिया 9, यानी कि 9 तो अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। और एक और बात अपन देख लें कि प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 9 तो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 तिया 9, लेकिन ये जो है 2 दूनी 4, इसको अपन समझिए, 2 दूनी 4 और 1 की घात 2, मैंने इसको सोल्व किया है, 2 दूनी 4 1 की घात 2 है ही सही मेरे पास ऑलरेडी। अब देखिए संख्या जब मैंने गुणा किया 3 तिया 9 था, माइनस में ऑलरेडी लगा चुका हूँ यहाँ पर, 3 तिया 9 और यहाँ 4 का गुणा हो रहा है, समझ रहे हो ना, 4 का गुणा हो रहा है, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 1 की घात 2 है ही सही और b की घात है ही नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा। जिसकी यहाँ समझ में नहीं आया उसकी यहाँ समझ में आ जाएगा, अगले वाले में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपन यहाँ देखते हैं कि अगर मैं जब इसका गुणा करूँगा घात का आपस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर मेरा यहाँ पर प्लस का ही आएगा। अब मैं इसको करता हूँ 3 तिया 9, ठीक है, ये 9 हो जाएगा और 9 का ही गुणा फिर 2 में होगा, तो 9 दूनी यहाँ 18 होगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। 3 तिया 9, 9 का फिर मैं काय में कर रहा हूँ, 2 में कर रहा हूँ, 9 दूनी 18 और 18 का फिर मुझे काय में करना है, 3 में करना है। 3 तिया 9, फिर 2 और 3 का गुणा भी उसमें करना है, तो कितना हो जाएगा मेरा, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। ये क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो ये मैं यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, 54 a b की घात 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद ये सोल्व नहीं होगा, क्लियर। जैसा अपना सूत्र था a की घात b की घात 3, और सूत्र के अनुसार एक स्क्वायर है और एक b का स्क्वायर, तो एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पर यहाँ पर सीख लेते हैं। वही वो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन फर्क है कि थोड़ा बटे वाला है और माइनस भी है, और माइनस बटे के साथ है। उस क्वेश्चन के अलावा ऐसा कैसे अपने को यहाँ पर फिर समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सर्वसमीका हमारी क्या लगेगी, a प्लस बी की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि a बराबर क्या है, मेरे पास x है, और b बराबर क्या है मेरे पास, -2/3y, ठीक है। तो ये मान मैं पूरा यहाँ रख देता हूँ, a की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस -2/3y की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर इंटू b का मान क्या है मेरे पास, -2/3y प्लस 3 गुणित a का मान क्या है मेरे पास, x गुणित b का मान मुझे स्क्वायर में लेना है, यानी कि -2/3 का y स्क्वायर। अब देखिए हमें सॉल्व किसको करना है, 3 पद है, 3 पद है। सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम यहाँ पर 2 कंडीशन में इसको करते हैं। पहले तो ये तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, प्लस यहाँ देखेंगे अपन कि माइनस माइनस फिर 3 बार जाएगा, तो माइनस नेगेटिव, यानी कि विषम घात है तो माइनस माइनस माइनस, माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा में 3 बार करूँगा कितना आएगा मेरा, 8 आएगा, और 3 का करूँगा तो कितना आएगा, 27 आएगा, और y की घात 3। ये यहाँ तक ईजी था। दिक्कत हमें कहीं ना कहीं यहाँ आती है, तो यहाँ भी हमें नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये 3 से बटे वाला 3 कट जाएगा, इनटू में था ये कट चुका है। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 तो ऐसा ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर और y भी ऐसा ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ भी थोड़ी और अपने को दिक्कत आने वाली, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ माइनस कितनी बार अपने पास, 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो चुका है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा।
अब फिर यहाँ वही कंडीशन में अब इसको नहीं काट सकते, ध्यान रखना, अभी हम इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि अभी यहाँ स्क्वायर, पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको मैं ऐसा कैसे रखता हूँ, 3 गुणित x को गुणित माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको क्या करना है कि वापस 3 से काटना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, या तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 गुणित 2 बटे 3 गुणित 3 और y की घात कितनी है 2, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा इजी हो जाएगा, देखिए समझ में अच्छा आ जाएगा आपके कि अब मैंने इसको इसलिए लिखा कि मैं 9 लिखने के बाद काटने वाला था, इससे अच्छा मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, 1 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो ही चुका है, 4 x y स्क्वायर, 4 x y स्क्वायर और बटे में क्या चल रहा है 3, ठीक है। पर गुणा हो चुका है, x y स्क्वायर हो चुका है और बटे में 3 चल रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है।